भाभी कहाँ है तुम्हारी नई बहू? मन तो नहीं था पर मुंह दिखाई तो करनी थी, इसीलिए चली आई। अरे दीदी आओ ना, बैठो। बहू जरा बाहर आओ बेटा, तुम्हारी बुआ सास आई है। अरे बस बस रहने दे, ले पकड़ तेरी मुंह दिखाई। इसके लिए तो 500 मेरे रिश्तेदार की लड़की आती तो मैं उसे मुंह दिखाई में सोने की चेन दे। मैंने तुमसे बोला था ना, मेरी रिश्तेदारी में एक लड़की है, उससे अपने बेटे की शादी करवा दो। पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। मेरा भाई तो भोला भाला है, पर तुम्हारी अकल पर भी पत्थर पड़ गए थे। दहेज के नाम पर 1 रुपया लेकर नहीं आई, बस खाली हाथ भेज दिया माँ बाप ने। दीदी किसने कहा मेरी बहू खाली हाथ आई है? अच्छा तो क्या क्या लेकर आई है? कहाँ रखा है छुपा कर खजाना? दिखाओ जरा। दीदी मेरी बहू दहेज में संस्कार लेकर आई है, बड़ों का मान सम्मान, छोटों से प्यार। मैं अपने घर बहू नहीं बेटी लेकर आई हूँ। धन दौलत का क्या है? मेरा बेटा इतना पढ़ा लिखा है, काबिल है, समझदार है, वो खुद ही धन दौलत कमा लेगा। माता पिता ने अपनी सबसे बड़ी दौलत अपने कलेजे का टुकड़ा हमें दे दिया, और क्या चाहिए? जी ये लीजिए चाय। अरे नहीं, चाय वाय नहीं पीनी मुझे, अपनी सास को पिला। चलती हूँ भाभी मैं। दीदी ना कभी नहीं बदलेंगे, बहुत परेशान हो गई बात नहीं करने। ठीक है माँ जी। बहू जी माँ जी, मैं अपने ननद के घर जा रही हूँ बेटा, अगर तुम्हारे पास कोई अच्छी साड़ी हो तो दे दो। जी माँ जी, मैं अभी लेकर आई। ठीक है बेटा। मेरे पास तो सारी साड़ियाँ पहनी हुई है, नई साड़ी तो एक दिन ही रखी है। एक काम करती हूँ, जो मैके से मुझे मेरी माँ ने दिया था वो साड़ी मैं माँ जी को दे देती हूँ, ये ठीक रहेगा। माँ जी ये लीजिए साड़ी। पर बेटा ये तो नई साड़ी लग रही है, जो तुम्हारे मैके से तुम्हें मिली थी। तो क्या हुआ मम्मी जी, आप भी तो मेरी माँ जैसी हैं। अब आप बुआ जी के घर जा रही हैं, मैं आपको पुरानी साड़ियाँ थोड़ी ना दूंगी, ये लीजिए आप। ठीक है बेटा। कैसी लगी आपको ये सास बहू की जोड़ी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहू इधर आ। जी माँ जी। बहू मैं यूँ कह रही थी, मई जून की छुट्टी पड़ गई है तो अपनी छुट्टी मनाया मायके। वैसे भी बेटा तू बहुत दिनों से अपने मायके गई नहीं है। नहीं माँ जी, मैं मायके नहीं जा सकती। वो ना दीदी का फोन आया था, वो 2 घंटे में यहीं पे आ रही है। अगर मैं मायके चली जाऊंगी तो उनको बहुत बुरा लगेगा ना। अरे बेटा उसका क्या है, वो तो मेरे पास आए के छुट्टी मना ही लेगी। अरे बेटा मैं तो तेरी बोल रही, तू अपनी मायके चली जा, छुट्टी मनाए। जी ठीक है माँ जी। सुन बेटा। जी माँ जी। मैं इस साड़ी को तेरे लिए लेके आई हूँ, तू इसी साड़ी को पहन के जाइयो अपने मायके, और तू बहुत अच्छी लगेगी। जे ले। थैंक यू माँ जी, साड़ी तो बहुत अच्छी है। और जे ले बेटा कुछ पैसे, अपने माँ बाप से मांगने की कोई जरूरत नहीं। माँ जी इसकी क्या जरूरत थी? ले बेटा रख ले, ते किराए के काम में आ जाएंगे। ले पकड़। ठीक है माँ जी, थैंक यू। और बेटा आराम से जाना, ठीक है? जी माँ जी। सच कहा है किसी ने, अगर सास समझदार मिल जाए तो वो घर स्वर्ग बन जाता है। क्या मैंने सही कहा? एक कमेंट करके जरूर बताना। बहू तू कल मायके जाने वाली है ना बेटा? हाँ माँ जी। अच्छा ठीक है बेटा, वो माँ जी पापा की तबीयत ठीक नहीं है ना कुछ दिन से, तो सोच रही हूँ जाकर उन्हें देख आऊँ, उन्हें थोड़ा अच्छा भी लगेगा। चल बहू तू अपनी पैकिंग कर ले और अच्छे से जाना, और जब तक तेरे पापा ठीक नहीं हो जाते तुझे आने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? और ये देख बेटा, तेरे घर वालों के लिए कुछ सामान लेकर आई हूँ। इसमें तेरे लिए राखी और मिठाई है, और ये तेरी माँ के लिए साड़ी है, और इसमें तेरे पापा और तेरे भाई के लिए कुछ सामान है, ले जाके उनको दे देना, ठीक है? लेकिन माँ जी ये सबकी क्या जरूरत थी? अरे बेटा जब तू मायके से अपने ससुराल आती है तो तेरी माँ कुछ ना कुछ देती है ना इस घर के लिए, और फिर तू तो हमारी बहू है, तो फिर हम तुझे कैसे भेज देते खाली हाथ? सब सामान अच्छे से रख लेना, कुछ बोलना नहीं, और उन्हें मत बताना कि मैं लेकर आई हूँ, बोलना कि तू लाई उनके लिए, ठीक है? ठीक है माँ जी, जैसा आप बोले। अब जा जाके पैकिंग कर ले बहुरिया, यहाँ की बिल्कुल टेंशन मत लेना, अच्छे से जाना और अपने घर वालों का ख्याल रखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहू तुमने कपड़ा निकाल के बिस्तर पे क्यों रख दिया? माँ जी पैकिंग कर रही थी। अच्छा तुझे मायके जाना है? जी माँ जी। अच्छा चल ठीक है, पैकिंग कर ले, कुछ चाहिए रहेगा तो मुझे बता देना। हाँ माँ जी जरूर। ठीक है बहू। आप चल के मुझे छोड़ दो ना, वरना मेरी बस निकल जाएगी। दीक्षा आप हर छुट्टी पे मायके जाती हो, क्यों ना इस बार हम मम्मी को मायके भेज दें? पर माँ जी ने ही मुझे कहा था कि इस छुट्टी में अपने मायके चली जाऊँ। वो कभी नहीं बोलेंगी, पर वो अपने मायके जाएंगी तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। हाँ तुम सही कह रहे हो। अरे बहू तू तो शाम को जाने वाली थी ना? हाँ माँ जी, पर ये बैग मेरे लिए नहीं आपके लिए है। मेरे लिए क्यों? जब भी छुट्टी पड़ती है तो आप मुझे मेरे मायके भेज देती हैं। इस छुट्टी आप अपने मायके जाएंगी। अरे बहू पर तू जाएगी अपने मायके तो तुझे अच्छा लगेगा। माँ जी हर बार सास ही बहू का ख्याल क्यों रखे, बहू को भी तो सास की ख्याल रखना चाहिए। अच्छा ठीक है बहू, तू कहती है तो अब की मैं अपने मायके चली जाती हूँ।
हेलो भाभी, माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, आप प्लीज़ आ जाइए। क्या? ठीक है, मैं अभी आती हूँ। माँ जी किधर है आप? अरे भाभी आप इतना जल्दी? क्या हुआ माँ जी को? मैंने सुना माँ जी का तबीयत खराब है, मैंने अपना बैग उठाया और चली आई। मेरा आधा कपड़ा तो वहीं पे छूट गया है। भाभी आपका तबीयत ठीक तो है ना? अरे दीदी मैं तो ठीक हूँ, लेकिन माँ जी किधर है? कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अरे भाभी वो मम्मी। हे भगवान, कहीं मेरी माँ जी हॉस्पिटल में तो एडमिट नहीं हो गई है? भगवान जी मेरी माँ जी को जल्दी से ठीक कर दीजिए। अरे भाभी ये आप ये कैसी बात कर रही है? माँ हॉस्पिटल नहीं मार्केट गई है। क्या? माँ जी बिल्कुल ठीक है। दीदी मुझे लग रहा है आपका तबीयत खराब हो गया है। अरे भाभी मैं सही बोली हूँ, माँ मार्केट गई है सब्जी लाने। क्या माँ जी ने मुझे झूठ बोल के यहाँ पे बुलाया? हाँ लगता है माँ का आपके बिना मन नहीं लगता है। आने दो माँ जी को, मैं माँ जी से बात ही नहीं करूँगी।